हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका सीएल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, हमने थैलोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स, तीनों टाइप की एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं अपन लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी है। आज अपन एल्गी के तीनों टाइप के लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पहले वाले लेक्चर्स देखने हैं, अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टर्स स्टडी करनी है, देन उसके बाद आपको लाइफ साइकिल पर आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स भी डिस्कस करने जाएंगे फिर। ठीक है, ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर, लाइफ साइकिल, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सब अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो आज अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी काफी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स भी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी। तो अपनी जो फर्स्ट लाइफ साइकिल अपन देखने जा रहे हैं वो बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक टाइप की जो लाइफ साइकिल है बेटा, सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, हैप्लॉन्टिक। अब अपन को मतलब ये समझ में आना चाहिए कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, आप रटेंगे नहीं इस टॉपिक को, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक सभी ना रटते हैं बच्चे, ऐसे रटना नहीं है इस टॉपिक को। काफी समझने वाला टॉपिक है, एक बार समझ में आ जाएगा, लाइफ साइकिल रटने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एज यू नो, आपको अच्छे से पता है ये चीज कि लाइफ साइकिल के अंदर टू फेजेस तो आपने जनरली स्टडी की है ना। टू फेजेस आर एग्जिबिटेड बाय एल्गी। ठीक है, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फेजेस लाइफ साइकिल का पार्ट है। एक के बाद एक दूसरी फेज जरूर आती है, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद वापस से गैमेटोफाइट, है ना, चलती रहती है। यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अपन ने शुरू में पढ़ा था, ऑफ जनरेशन। वन फेज इज अल्टरनेटेड विद अनदर। ठीक है, एक फेज के बाद दूसरी आपकी जरूर आएगी, गेमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से वापस से स्पोर्स बनेंगे और वो स्पोर्स जर्मिनेट करके कहीं ना कहीं फिर से गेमेटोफाइट बनाएंगे, है ना। अपन ने ये चीज पहले डिस्कस कर ली थी। तो बेटा देखो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक क्लू मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दे रखा है, अगर मेन प्लांट बॉडी डिसाइड करनी है तो फेजेस तो देखो दोनों आती है लाइफ साइकिल में, गैमेटोफाइट भी आती है, स्पोरोफाइट भी आती है। लेकिन फिर भी अपन हर टाइप के जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा सभी प्लांट्स में अपन बोलेंगे स्टार्टिंग में कि मेन प्लांट बॉडी इज दिस, मेन प्लांट बॉडी इज दिस। डिफरेंट वेरी करेगी ना। तो आप जैसे मान लो थैलोफाइटा का ही एग्जाम्पल लेते हैं। थैलोफाइटा में आपने कहा था कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी क्या है बेटा, गैमेटोफाइट है। तो जो मेन प्लांट बॉडी को डिसाइड करने का जो क्राइटेरिया है एक्चुअल में वो क्या है, वो क्या है, जो प्लांट बॉडी सेल्फ इंडिपेंडेंट है, क्या करेगी, अपना खाना खुद बनाएगी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रही है, किसी दूसरी स्टेज पर डिपेंड नहीं है, दूसरी स्टेज पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, उस प्लांट बॉडी को अपन मेन प्लांट बॉडी डिफाइन कर देते हैं ना, कि इस प्लांट के अंदर ये वाली प्लांट बॉडी मेन होगी। जैसे टेरिडोफाइटा की बात करें तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मेन है, ब्रायोफाइटा की बात करें तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी होगी। जबकि स्टेजेस दोनों आ रही हैं उसमें, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी, लेकिन अपन ने मेन उसको बोला है जो इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए, अपन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट होगा बेटा वो मल्टी सेल्यूलर होगा,
यहीं पर मैं साथ में कैरेक्टर लिख रही हूं, कॉमा इंडिपेंडेंट होगा। गैमेटोफिटिक जो थैलस होगा बेटा वो कैसा होगा, मल्टी सेल्यूलर होगा और इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है? यही जो फेज होगी गैमेटोफिटिक फेज होगी वो डोमिनेंट होगी। कैसी होगी? डोमिनेंट फेज होगी। अब डोमिनेंट फेज होगी ये अपन को प्रूव भी करना है कि कैसे ये डोमिनेंट है। आप मुझे बताओ एल्गी का थैलस कैसा है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफिटिक थैलस से क्या बनेंगे बेटा? गैमेट्स, मेल भी और फीमेल। समझना बेटा, अगर ये लाइफ साइकिल समझ में आ गई तो रटने की जरूरत नहीं है बस। अदरवाइज प्लांट किंगडम में तुम लाइफ साइकिल और प्लांट बॉडी में ही कंफ्यूज हो जाते हो और फिर तुम्हें यही नहीं समझ में आता। आगे चलकर तो जब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो यही नहीं समझ में आएगा कि प्लांट बॉडी कौन सी, गैमेटोफाइट कब बना, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एल्गी से ही स्टार्ट कर दो, इस पे फोकस करना। मेल गैमेट बना, अब जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तुम बाद में करवाना, पहले ऊपर चलो देखो एक बार कि हमने क्या लिखा है। गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी आपको पता है हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड होती है? हैप्लॉइड होती है। क्या मैं यहां पर लिख दूं डोमिनेंट फेज कौन सी है? हैप्लॉइड। अभी मैंने इसको प्रूव नहीं किया है कि डोमिनेंट फेज है। ये कैसे कह रहे हो आपकी डोमिनेंट फेज है? हाँ इतना पता है कि हैप्लॉइड है। गैमेटोफिटिक जो फेज है ये हैप्लॉइड है, क्योंकि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी होगी बेटा? हैप्लॉइड ही होगी। ये क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी ये तीनों पॉइंट्स भी आपके प्रूव हो जाएंगे। मल्टी सेल्यूलर है ये भी प्रूव्ड है, बस ये नहीं पता कि ये डोमिनेंट है, ये भी करेंगे अभी प्रूव। फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने बना दिया बेटा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। अब मैं यहां पर एक लाइन लिखने जा रही हूं, जाइगोट ऑफ एल्गी एक्ट एज स्पोरोफाइट। अच्छा, तो अब जाइगोट में माइटोसिस नहीं होगी, जाइगोट खुद ही स्पोरोफाइट है। मैंने लिखा है जाइगोट ऑफ एल्गी एक्ट एज स्पोरोफाइट। जाइगोट के अंदर कोई जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी, माइटोसिस नहीं होगी, सॉरी मियोसिस बोल दिया मैंने गलती से, माइटोसिस नहीं होगी, माइटोसिस नहीं होगी, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, यानी ये खुद ही जो जाइगोट है यही स्पोरोफाइट है। तो मैं इसके ब्रैकेट में लिख रही हूं स्पोरोफाइट। कैसा है? यूनिसेल्यूलर है। एन है या 2n है? 2n है। डिप्लॉइड है। अब इस जाइगोट के अंदर होती है बेटा मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस। सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि जाइगोट ऑफ एल्गी एक्ट एज स्पोरोफाइट। ये जाइगोट ही स्पोरोफाइट है, इसी के अंदर क्या होती है बेटा? मियोसिस होगी। इसके अंदर कोई माइटोसिस नहीं हुई, कोई स्पोरोफाइट नहीं बना, ये खुद ही स्पोरोफाइट है, इससे कोई एम्ब्रियो नहीं बना अभी तक, ठीक है, ना ही बनेगा। अब ये जो जाइगोट है सभी का नहीं, एक्सेप्ट मैं कुछ लाइफ साइकिल और भी पढ़ाऊंगी, 2 लाइफ साइकिल, ठीक है। चलो अब इस जाइगोट के अंदर अपन करवा देते हैं मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस से क्या बनेंगे बेटा? स्पोर्स, क्योंकि आपको पता है कि जाइगोट को ही तो स्पोरोफाइट बोल रहे हो और स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं। ये मैंने आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में समझाया था कि जाइगोट से ही, सॉरी, स्पोरोफाइट से क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। गैमेटोफाइट से क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। अब ये जाइगोट ही स्पोरोफाइट है तो इसी से अपन क्या बनाएंगे? स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। स्पोर्स जैसे ही लिबरेट होंगे आफ्टर लिबरेशन क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेटोफाइट।
क्योंकि स्पोर्स कैसे हैं बेटा, एन है टू एन है, अरे मियोसिस के बाद बनेंगे हैप्लॉइड। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि 2n स्टेज सिर्फ कब तक रही है, इतनी से टाइम के लिए। जाइगोटी तो बना है सिर्फ 2n, बाकी तो डिप्लॉइड स्टेज रही ही नहीं, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी डिपेंडेंट है। इसका मतलब पूरी की पूरी फेज कैसी है, हैप्लॉइड फेज, और पूरी की पूरी हैप्लॉइड फेज कैसी है, डोमिनेंट फेज है। इसीलिए अपन ने बोला हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। क्यों बोला, क्योंकि गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर है। जबकि स्पोरोफाइट कैसा है बेटा, यूनिसेल्यूलर है स्पोरोफाइट, ना ही वो इंडिपेंडेंट है। कितने सारे कैरेक्टर आपके डिस्क्राइब करें हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक का मेन तो यही दो हैं, स्पोरोफाइट यूनिसेल्यूलर है, गैमेटोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट है, हैप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट। तो मैं लिख सकती हूं डोमिनेंट हैप्लॉइड फेज। कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया इस लाइफ साइकिल का, है ना। और आपको वो फीचर जरूर ध्यान रखना है जाइगोटिक मियोसिस वाला, ये सबसे अच्छा फीचर है जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोट के अंदर मियोसिस हुई है क्योंकि जाइगोट से स्पोरोफाइट नहीं बना, जाइगोट एक्ट एज स्पोरोफाइट, जाइगोट खुद ही क्या है, स्पोरोफाइट है। ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट, है ना। एग्जाम्पल्स में लिखने जा रही हूं। मोस्ट ऑफ द एल्गी यही लाइफ साइकिल पैटर्न एग्जिबिट करती हैं। एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, वोलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास। ये लाइफ साइकिल नोट कर लीजिए, फिर अपन बनाएंगे नेक्स्ट लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक अपन ने ड्रॉ कर लिए, समझ लिया, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। चले बेटा फिर नेक्स्ट लाइफ साइकिल पे, हैप्लॉन्टिक हो गई अपनी, अब चलेगी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सभी ने बना ली होगी, नोट कर ली होगी, अब चलते हैं अपन डिप्लॉन्टिक। ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो फिर मैं जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखूंगी इस लाइफ साइकिल के, वो आपको प्रूव भी होंगे आगे साइकिल में, ठीक है। तो वो सभी फीचर्स अपन को प्रूव करने। बेटा देखो, प्लांट के अंदर दोनों फेजेस आएंगे, लाइफ साइकिल कौन कौन से, गैमेटोफाइट, बी और स्पोरोफाइट, फेजेस दोनों आएंगी, क्योंकि आपको पता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। लेकिन जो मेन फीचर है वो ध्यान से सुनना, क्या होगा, बट मेन प्लांट बॉडी इज, जो डिप्लॉयड फेज है वो डोमिनेंट, या फिर आप लिख सकते डोमिनेंट फेज इज डिप्लॉयड। यानी कि ये जो स्पोरोफिटिक फेज जो आएगी बेटा, ये डोमिनेंट होगी। स्पोरोफिटिक जो फेज आएगी ये क्या होगी,
डोमिनेंट होगी, गैमेटोफिटिक फेज होगी वो हाईली रिड्यूस्ड होगी, वो डिपेंड होगी स्पोरोफाइट पर, वो फ्री लिविंग नहीं होगी। ना ही ऐसा बोल सकते कि गैमेटोफाइट डोमिनेंट, अगर वो डोमिनेंट थी तो अपनी किस में हो गई थी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। तो ऑपोजिट करना है अपन को, जो डोमिनेंट फेज है वो कौन सी दिखेगी आपको, डिप्लॉइड, यानी कि मैं लिख सकती हूँ स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक। Gametophytic phase is highly reduced. और स्पोरोफाइट कैसा होगा, मल्टी सेल्यूलर, में यहां पर लिख रही हूं स्पोरोफाइट कैसा होगा, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, चले फिर प्रूव करते हैं अपना ये। मेन प्लांट बॉडी मैंने बोल दिया स्पोरोफिटिक, ठीक है, स्पोरोफाइट है एल्गी का जो मेन प्लांट बॉडी है फिलहाल इस केस में। कौन कौन सी एल्गी में होता है अभी बताऊंगी। अभी सिर्फ देखो कुछ एल्गीज हैं जिनके अंदर क्या हो गई, आपकी मेन प्लांट बॉडी जो हमें देखने को मिली वो क्या थी बेटा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी था। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हैविंग मेल कंसेप्टिकल्स और फीमेल कंसेप्टिकल्स। इसी प्लांट बॉडी पर है। मेल कंसेप्टिकल्स बियरिंग क्या होगा उस पे, एंथ्रीडिया, मेल सेक्स सेल्स और फीमेल हैविंग oogonia। एज यू नो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड, कैसे होगी, डिप्लॉयड। ये भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड। अब ये डिप्लॉयड हैं तो इनके अंदर बेटा इनसे गैमेट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, गैमेट्स। इनके अंदर क्या करवा दो तुम, मियोसिस। इसमें भी क्या करना है, मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे, गैमेट्स। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड बनेंगे मैम ऑब्वियसली। ये फीमेल गैमेट और इधर बना दो मेल गैमेट। फीमेल और मेल गैमेट का होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा बेटा, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट। क्लियर है, जाइगोट डेवलप हो जाएगा किसमें, स्पोरोफाइट के अंदर, क्योंकि आपका जाइगोट भी 2n है और ये भी 2n है। आपकी प्लांट बॉडी जो मेन चल के आ रही थी वो स्पोरोफिटिक है, 2n है। अब उसको अगर आप इसमें मियोसिस करते हो तो फिर वो n बनेगी, फिर आपकी लाइफ साइकिल गलत। इट मीन जाइगोट के अंदर क्या होगी बेटा, माइटोसिस, एंड जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफिटिक थैलस। स्पोरोफिटिक थैलस के अंदर डेवलप हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ यहां पर गैमेटिक मियोसिस हुई है या फिर जाइगोटिक, गैमेटिक मियोसिस हुई है। गैमेट्स बने हैं बेटा सेक्स सेल्स के अंदर मियोसिस होकर, क्या बने हैं, गैमेट्स। ऐसी लाइफ साइकिल पैटर्न को अपन बोलते हैं डिप्लॉन्टिक। अब मुझे बताओ यहां पर हैप्लॉइड फेज कब आई है, कभी, सिर्फ और सिर्फ ये वाली फेज है हैप्लॉइड। गैमेट्स गैमेट्स बने, बताओ मियोसिस से, मियोसिस के बाद बाकी पूरी की पूरी फेज कैसी है, डिप्लॉइड है। सिर्फ यही फेज है हैप्लॉइड, सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स बने, फर्टिलाइजेशन होते ही वापस से क्या बन गया, जाइगोट। अब ये जो गैमेट्स थे बताइए, गैमेटोफिटिक फेज इंडिपेंडेंट थी, क्या इन्होंने जर्मिनेट करके हैप्लॉइड थैलस बनाया है, फर्टिलाइज हो गए ना ये, तो फर्टिलाइज होकर क्या बन गया, जाइगोट। ठीक है,
सिर्फ ये फेज है हैप्लॉइड, बाकी पूरी की पूरी फेज डिप्लॉइड है। डोमिनेंट फेज इज डिप्लॉइड। स्पोरोफिटिक कैसा है? मल्टी सेल्यूलर। स्पोरोफाइट कैसा है बेटा? मल्टी सेल्यूलर, यही मैंने लिखा था। ठीक है, बता दो। गैमेटोफिटिक फेज इज हाईली रिड्यूस्ड, है या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स बने हैं, वही वाली फेज है ओनली, ये फेज। प्रूव्ड है ना लाइफ साइकिल, समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। ऐसा किसमें होता है बेटा? एक ब्राउन एल्गी फ्यूकस, फ्यूकस के अंदर आपको देखने को मिलेगी कैसी लाइफ साइकिल? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है? अगर आप एक एग्जांपल और याद रखना चाहो, वैसे तो एनसीईआरटी में यही, अगर आप रखना चाहो तो सार्गेसम भी कर सकते हैं। दोनों की दोनों ब्राउन एल्गी, इनमें कैसी लाइफ साइकिल है? डिप्लॉन्टिक। अब कोई नहीं बोलेगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक वर्ड आ जाए समझ जाना। डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफिटिक है। गैमेटोफिटिक आएगा, कुछ टाइम के लिए आएगा, हाईली रिड्यूस्ड होगा, फ्री लिविंग नहीं होगा। स्पोरोफिटिक फेज है वो डिप्लॉइड है, और लाइफ साइकिल आपकी क्या हो गई? डिप्लॉन्टिक। स्पोरोफाइट पूछे तो कैसा है? मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, ऐसी जो लाइफ साइकिल है ये आगे चलकर आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी, मैं पहले ही बता रही हूं, जिम्नोस्पर्म में भी ऐसी होगी और एंजियोस्पर्म्स में भी ऐसी ही लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक है ना? ओके, चलो फिर नेक्स्ट लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं अपनी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ये ड्रॉ कर लेना बेटा, एग्जांपल जरूर लिख लेना। चलो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। वही बोथ फेजेस होंगे यहां पर भी। स्पोरोफिटिक भी और गैमेटोफिटिक भी, लाइफ साइकिल में तो दोनों ही फेज आनी है बेटा। अब नाम भी समझ में आ जाएगा क्यों रखा है, बोथ फेजेस स्पोरोफिटिक एज वेल एज गैमेटोफिटिक। आर मल्टी सेल्यूलर और वेल डेवलप्ड, दोनों की दोनों वेल डेवलप्ड होंगी। यानी मैं लिख रही हूं फ्री लिविंग, दोनों की दोनों। इंडिपेंडेंट, आपको दोनों थैलस देखने को मिलेंगे, गैमेटोफिटिक भी और स्पोरोफिटिक भी। ठीक है, हो सकता है स्पोरोफाइट है वो थोड़ा बहुत डिपेंड होगा किसके अंदर, ब्रायोफाइट के केसेस में हो जाता है बेटा, थोड़ा सा डिपेंड होगा। आप इंडिपेंडेंट तो नहीं लिखेंगे, पार्शियली डिपेंडेंट हो सकता है किसमें? ब्रायोफाइट के केसेस में, है ना। वेल डेवलप्ड होगा, थैलस कैसा होगा? फ्री लिविंग। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो? बोथ आर मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, हाँ वो बात अलग है। ब्रायोफाइट के अंदर अपन देखेंगे कि स्पोरोफिटिक जो फुट सिटा कैप्सूल स्पोरोफाइट होगा वो हेमी पैरासाइट और कंप्लीटली पैरासाइट हो सकता है, बट लाइफ साइकिल में दोनों स्टेजेस अच्छे से वेल डेवलप्ड होंगी। क्लियर है?
अपन बात करें अभी फिलहाल एल्गी की, तो एल्गी के अंदर बहुत स्टेजेस कैसी होंगी बेटा, ये दोनों की दोनों मल्टी सेल्यूलर होंगी और आपका वेल डेवलप होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है? चलो फिर देखते हैं फिर कैसे होगा। स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ साइकिल। गैमेटोफिटिक थैलस कैसा होता है बेटा? एन क्या बनाएगा? गैमेट्स माइटोसिस, क्योंकि वो भी हैप्लॉइड है और गैमेट्स भी हैप्लॉइड है, तो माइटोसिस ही होगी, मियोसिस तो हो नहीं सकती। गैमेट्स क्या करेंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। ध्यान रखना, जाइगोट किस में डेवलप हो गया? स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप होगा। कैसे? माइटोसिस से। जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी और किस में डेवलप हो जाएगा? स्पोरोफाइट के अंदर। अब इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर्स, और ये स्पोर्स लिबरेट होकर डिस्पर्स होकर क्या बना लेंगे? गैमेटोफाइट। स्पोर्स कैसे हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक फेज की पहली स्टेज है। लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक फेज गैमेट्स, पहली स्टेज स्पोर्स। इसी तरह स्पोरोफिटिक स्टेज की फर्स्ट स्टेज जाइगोट, लास्ट स्टेज बताओ? 4 मदर सेल्स भी आप लिख सकते हो कि स्पोरोफाइट के अंदर क्या होती है? स्पोर मदर सेल्स। वही है डिप्लॉइड, उसमें मियोसिस होगी और मियोसिस होकर के क्या बना देंगी? स्पोर्स। ठीक है, अब हैप्लॉइड फेज कहां तक चल रही है आपकी बताइए? सिर्फ और सिर्फ ये हैप्लॉइड हो गई, ये डिप्लॉइड। दोनों की दोनों क्या है बेटा? वेल डेवलप्ड है। Haploid and diploid phase both are well developed, both stages are well developed। ऐसी लाइफ साइकिल आपको किस किस में देखने को मिलेगी बताइए? एल्गी के केस में तो अपन पढ़ ही रहे हैं। कौन कौन सी एल्गी में? एक्टोकार्पस, पोलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस और पोलीसाइफोनिया, दोनों के अंदर आपको कैसी लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी बेटा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर आप बात करेंगे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की, तो उसमें भी यही टाइप की लाइफ साइकिल है, ब्रायोफाइट्स एज वेल एज टेरिडोफाइट। रटना तो है ही नहीं, गैमेटोफिटिक फेज है, गैमेट्स बनाएगी, फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट में माइटोसिस होगी, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट आपको पता है मियोसिस से क्या बनाएगा? स्पोर्स, और वो स्पोर्स हैप्लॉइड है, मियोसिस से बने, तो जैसे ही वो स्पोर्स डिस्पर्स होंगे क्या डेवलप करेंगे? फ्री लिविंग गैमेटोफिटिक थैलस। क्लियर है बेटा? दोनों की दोनों फेजेस वेल डेवलप्ड है। तो ब्रायोफाइट में भी ऐसे, टेरिडोफाइट। आपको ध्यान रखनी है एक्टोकार्पस और पोलीसाइफोनिया। ठीक है, पोलीसाइफोनिया कैसे एल्गी आपकी? याद हो तो अपन ने एल्गी में किया था एग्जाम्पल, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देखी थी। रेड एल्गी, और ये कैसी है? एक्टोकार्पस, ब्राउन एल्गी। तो बेटा अपनी लाइफ साइकिल तीनों अच्छे से डिस्कस हो चुकी है। अब मुझे ये बता दो इसके अंदर कैसी मियोसिस हुई है? स्पोरोफिटिक मियोसिस हुई है, जाइगोटिक मियोसिस हुई है, या गैमेटिक मियोसिस हुई है?
स्पोरोफिटिक स्पोरोफाइट में ही तो हुई है। अब आपको मियोसिस भी समझ में आ गई होगी, तीनों में कौन कौन सी हो रही है। अगर जाइगोट खुद ही स्पोरोफाइट है बेटा, और उसके अंदर फिर स्पोरोफाइट में ही तो मियोसिस होती है। अब जाइगोट खुद ही डिप्लॉइड है, उसी को आप स्पोरोफाइट बोल रहे हो, उसी के अंदर मियोसिस करोगे तो स्पोर्स बनेंगे, और उस मियोसिस को आपने बोल दिया था जाइगोटिक मियोसिस। क्लियर है? गैमेटिक मियोसिस जब आपके सेक्स सेल्स के अंदर मियोसिस हुई और गैमेट्स बने, है ना, उसको अपन ने बोल दिया गैमेटिक मियोसिस। अब स्पोरोफाइट में मियोसिस हो रही है और स्पोर्स बन रहे हैं, तो कैसी मियोसिस हो गई आपकी? स्पोरोफिटिक मियोसिस। ठीक है, स्पोरिक मियोसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, स्पोरिक मियोसिस भी कर सकते हो इसकी जगह तुम। ये हो गई आपकी लाइफ साइकिल। ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट। ठीक है, तब तक अपनी एल्गी थैलोफाइटा के कैरेक्टर अच्छे से पढ़िए आप। ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।